हेलो स्टूडेंट। तो आपका जो चैप्टर नंबर बेटा 14 चल रहा है ना, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इसमें जो आपका जो टॉपिक हो चुका है लास्ट, वो है सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। वो टॉपिक आपका कवर हो चुका है। अब इसके आगे का टॉपिक हम आपको कराते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होती है, मतलब विद्युत धारा होती है, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या इफेक्ट उसके होते हैं। तो इसके मेनली 3 इफेक्ट हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। हीटिंग वो होता है बेटा जो चीजों को गर्म करता है, मैं आपको इन शॉर्ट बता रही है। मैग्नेटिक वो होता है जैसे मैग्नेट, कंपास वगैरह, ठीक है, जो मैग्नेट बनता है ना, नॉर्थ साउथ पोल बनते हैं, जिसके चुंबक जिनसे बच्चे खेलते हैं घरों में, इस तरह की मैग्नेट बनती है। और थर्ड है इसका केमिकल इफेक्ट, ठीक है। तो इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट है आपका, स्टार्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, देखो वी विल स्टडी इन, देखो 3 इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। मैं इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करूंगी, उनको आप नोट डाउन करोगे बेटा फेयर कॉपी में, ठीक है। तो इन दिस क्लास वी स्टडी ओनली द हीटिंग इफेक्ट। जो हम इस क्लास में किस किस को पढ़ेंगे, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, ठीक है। केमिकल इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो केमिकल इफेक्ट है जो हायर क्लासेस में आता है, तो उसमें पढ़ेंगे। नाउ बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द हीटिंग इफेक्ट वी विल डिस्कस द टर्म इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ये एक तरह की प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जो क्या करता है, अपने अंदर से जो करंट फ्लो करता है उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यानी कि द डिग्री टू विच ए मटेरियल अपोज द पासिज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। कोई भी जो मटेरियल है अपने अंदर से करंट को पास होने से वो रोकता है। अगर ज्यादा रोकेगा तो मतलब उस मटेरियल का ज्यादा रेजिस्टेंस है। अगर वो करंट को कम रोकेगा अपने अंदर से पास होने से, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, कम है। तो कोई भी मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास होने से रोकता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल की रेजिस्टेंस। तो यानी कि अगर मटेरियल ज्यादा अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट का, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अगर वो कम अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट का, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस बेटा क्या है, कम है। ओके, ये आपको समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डिटेल। इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये जो मेटल है इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जबकि जो एलॉय होते हैं, एलॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय क्या होते हैं बेटा, मिक्सचर ऑफ मेटल। जैसे कि एग्जांपल है निक्रोम। निक्रोम एक एलॉय है जो किसका मिक्सचर है, निकिल, क्रोमियम, आयरन एंड मैंगनीज, ठीक है, उनका मिक्सचर है। तो उनका रेजिस्टेंस बेटा क्या है, ज्यादा होता है। जैसे कि निक्रोम वायर को हम इसलिए क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वायर भी बोलते हैं। ओके, यानी कि जो सिंपल मेटल होती है, जो प्योर मेटल होती है, लाइक गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। लेकिन जैसे जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, जैसे हम मेटल्स को मिला देते हैं आपस में, जैसे हमने मिलाया निकिल को मिला दिया, क्रोमियम को मिला दिया, आयरन को और मैंगनीज को, तो इनको मिलाने से एक एलॉय बनता है जिसका नाम क्या है, निक्रोम। उसका रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इसमें लिखा है जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टेंस से वायर से पास होता है, कोई भी वायर है जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है अच्छा वाला, जैसे कि निक्रोम, उससे जब पास होता है तो वो वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करती है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जब भी करंट किसी भी वायर से जाता है, तो जैसे कि वायर कौन सी, निक्रोम, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो उसके अंदर जब पास जाता है करंट, जब उससे पास होता है तो वायर गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करती है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में, ठीक है। तो उस हीट एनर्जी वजह से वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उस हीट एनर्जी से जो वायर है वो क्या हो जाती है बेटा, गर्म हो जाती है। इसके लिए इसके आगे हम पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। किस पर डिपेंड करती है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी कि वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है या फिर कम है। अगर वायर की लेंथ ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर वायर की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा। अगर वायर का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा। अगर एरिया कम है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, उल्टा होता है ये प्रोसेस लेंथ और एरिया में।
तो मैं आपको इस चीज को बता देती हूँ विद द हेल्प ऑफ ए फिगर कि रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करता है। मान लो ये कोई वायर है बेटा, ठीक है, वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L है और इसका एरिया हो गया A। अगर वायर की लेंथ ज्यादा है, यही वायर है, इसकी लेंथ हमने बढ़ा दी तो लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस वायर का बढ़ जाएगा, और अगर एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक है, यानी कि लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर लेंथ एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस बेटा क्या होगा, कम होगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। तो दूसरा है जो हीट प्रोड्यूस होगी किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ करंट। अगर वायर से करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हीट ज्यादा फ्लो होगी, अगर वायर की लेंथ ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगी, अगर वायर का एरिया कम है तो हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। एरिया ज्यादा होगा तो हीट कम हो जाएगी। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जितना वायर रेजिस्टेंस होगा, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी गिवन करंट के लिए। रेजिस्टेंस ज्यादा तो इट मीन्स हीट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम तो हीट कम। एग्जाम्पल दे रखा है, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए इसमें जो क्या होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम है तो जब इससे करंट पास होगा तो हीट बहुत कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लो अमाउंट में होगी। लेकिन वही अगर हम क्या करें, इसलिए हम अपने घरों के सर्किट में किसको यूज करते हैं, कॉपर वायर का यूज करते हैं, जिससे कि वो वायर ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि गर्म हो जाएंगी तो वायर क्या हो जाती है बेटा, डैमेज होके पिघल जाती है, वो खराब हो जाती है। इसलिए ज्यादातर हमारी जितनी भी वायर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो हम यूज करते हैं कॉपर की बनी होती है। कॉपर की वायर जो रेजिस्टेंस उनका कम होता है, और जब उनसे करंट फ्लो होता है तो हीट कम प्रोड्यूस होती है और वो वायर गर्म नहीं होती और पिघलती नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद दे रखा है ऑन द अदर हैंड निक्रोम हैज द हाई रेजिस्टेंस। तो जब करंट इससे पास होगा तो इसमें बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, उससे क्या बन जाएगी, ये वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं किस अप्लायंस में, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल आयरन, इन सब में यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो वायर वो उसकी वजह से वो जो प्रेस है वो गर्म हो, और या फिर हीटर है वो ज्यादा गर्म हो और जल्दी से चीज बने। हीटर पर हमें अगर हाथ वाथ भी सेकते हैं तो हम चाहते हैं हीट अच्छी आए। आयरन है, अगर थोड़े से करंट देंगे तो हीट अच्छी प्रोड्यूस होगी, तो इसमें क्या यूज करते हैं, हम निक्रोम का यूज करते हैं। दूसरा दे रखा है, अगर वायर छोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वायर लंबी होगी रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वायर मोटी होगी रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वायर क्या होगी, थिन होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इस चीज का मैंने आपको बताया था। लॉन्ग वायर तो रेजिस्टेंस ज्यादा, शॉर्ट वायर तो रेजिस्टेंस कम। लेकिन एरिया में उल्टा है, अगर एरिया ज्यादा है मतलब मोटी वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम है मतलब थिन वायर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट जाएगा वायर से उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। ठीक है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ये बात आपको समझ में आई। तो यानी कि दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एकिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि कितना वायर से करंट जा रहा है और कितना वायर का रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है वायर का तो हीट ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस कब ज्यादा होता है, अगर वायर में लेंथ ज्यादा है और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा वायर का, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी। और दूसरा फैक्टर क्या है, अगर करंट ज्यादा जाएगा वायर से, करंट अच्छा फ्लो होगा वायर से, तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी एप्लीकेशंस कराएंगे। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही।